हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। तो चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत साल पहले पहाड़ों, नदियों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसका घर मिट्टी का बना था, जिसके सामने एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। रामू का परिवार छोटा लेकिन बहुत खुश था। उसकी पत्नी गीता घर संभालती थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, चिंटू और गुड़िया। दोनों पूरे गांव में अपनी शरारतों के लिए मशहूर थे। चिंटू नित नई नई चीज़ें खोजता रहता था। वह अक्सर जंगल की तरफ जाता और पेड़ों, पक्षियों और जानवरों को ध्यान से देखता। दूसरी तरफ गुड़िया थोड़ी डरपोक थी, लेकिन अपने भाई के साथ हर जगह चली जाती थी। रामू के खेत के ठीक पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल के बारे में कई कहानियाँ फेमस थी। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ बहुत पुराने पेड़ हैं जिनके नीचे एक खजाना छिपा है, तो कुछ लोग कहते थे कि जंगल के अंदर एक बहुत पुराना तालाब है। लेकिन बच्चों को सबसे अधिक उत्सुकता थी वहाँ रहने वाले जानवरों को देखने की। एक दिन दोपहर के समय चिंटू और गुड़िया खेत के पास खेल रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि जैसे ज़मीन हल्की हल्की कांप रही है। गुड़िया घबराकर बोली, चिंटू ये क्या हो रहा है। तभी पेड़ों के पीछे से एक बहुत बड़ा सा हाथी बाहर आया। गुड़िया डर कर चिंटू के पीछे छिप गई, लेकिन हाथी की आंखों में गुस्सा नहीं था। वह बहुत शांत था। उसकी चाल धीमी थी और वह धीरे धीरे बच्चों की तरफ आ रहा था। चिंटू ने हिम्मत करके कहा, शायद यही वो हाथी है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं, भोलू हाथी। हाथी बच्चों के पास आया और अपनी सूंड से जमीन पर पड़ा एक पका हुआ आम उठाकर बच्चों की तरफ बढ़ा दिया। गुड़िया धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसने कहा, भैया ये तो दोस्ती करना चाहता है। उस दिन के बाद से भोलू हाथी रोज शाम को खेतों के पास आने लगा। चिंटू और गुड़िया उसे केले और गन्ना खिलाते। धीरे धीरे भोलू और बच्चों की दोस्ती पूरे गांव में फेमस हो गई। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ अजीब सा हुआ। रात को अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। सुबह जब रामू खेत में गया तो उसने देखा जंगल के कुछ पेड़ गिर गए हैं और रास्ते बदल गए हैं। चिंटू को यह सब बहुत ही रहस्यमय लगा। एक दिन वह चुपके से जंगल के अंदर चला गया। गुड़िया भी पीछे पीछे चली गई। जंगल के अंदर बहुत शांति थी। अचानक उन्हें एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, धप धप धप। जब वे आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि भोलू हाथी ज़मीन खोद रहा था। चिंटू ने सोचा कि शायद भोलू खाना ढूंढ रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही ज़मीन से पानी की बूंदें निकलने लगी। तभी अचानक पीछे से आवाज़ आई, बच्चों तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यह रामू था। चिंटू बोला, पापा देखो भोलू ज़मीन खोद रहा है। कुछ ही देर में वहाँ से पानी का एक छोटा सा झरना निकलने लगा। रामू की आंखों में खुशी आ गई। वह तुरंत गांव भागा और सबको बुला लाया। गांव वालों ने मिलकर उस जगह को खोदा। धीरे धीरे वहाँ से बहुत सारा साफ और ठंडा पानी निकलने लगा। वह जगह जल्द ही एक छोटे से तालाब में बदल गई। अब पूरे गांव को पानी मिलने लगा। सूखे खेत फिर से हरे हो गए। गांव वाले समझ गए कि अगर भोलू हाथी वहां मिट्टी नहीं खोदता तो शायद उन्हें कभी भी पानी के उस स्रोत के बारे में पता ही नहीं चलता। गांव में एक बूढ़े व्यक्ति भी थे। उन्होंने कहा, यह हाथी नहीं है, यह तो भगवान का भेजा हुआ दोस्त है। उस दिन गांव में एक बड़ा सा उत्सव मनाया गया। बच्चों ने फूलों की माला बनाई और भोलू के गले में डाल दी। चिंटू और गुड़िया खुशी से बोले, भोलू तुम हमारे दोस्त हो और हमारे गांव के हीरो भी हो। भोलू ने अपनी सूंड उठाई और जोर से आवाज़ निकाली, जैसे वह भी खुशी मना रहा हो। उस दिन के बाद से गांव वालों ने एक नियम बनाया, जंगल और जानवरों की हमेशा वे रक्षा करेंगे, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा दोस्त वही बन जाता है जिसे हम पहले समझ ही नहीं पाते। तालाब बनने के बाद गांव में खुशहाली वापस आ गई। खेत फिर से हरे हो गए, कुएं पानी से भर गए और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। अब गांव के बच्चे रोज शाम को तालाब के पास खेलने जाते थे। चिंटू और गुड़िया तो खासकर हर दिन भोलू हाथी का इंतजार करते थे। भोलू भी जैसे बच्चों को अपना परिवार मानने लगा था। जैसे ही चिंटू आवाज़ लगाता, भोलू ओ भोलू, थोड़ी ही देर में जंगल के अंदर से पेड़ों के पत्ते हिलते और भोलू धीरे धीरे
जाता। एक दिन शाम को चिंटू, गुड़िया और उसके दो दोस्त राजू और मीना तालाब के पास खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि भोलू आज थोड़ा सा परेशान लग रहा है। वह बार बार जंगल की तरफ देख रहा था और फिर बच्चों की तरफ भी। चिंटू बोला, लगता है भोलू हमें कहीं ले जाना चाहता है। भोलू धीरे धीरे जंगल की तरफ चलने लगा और बीच बीच में मुड़कर बच्चों को देखने लगा। बच्चों को लगा जैसे वह उन्हें किसी खास जगह पर ले जाना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद चारों बच्चे चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। जंगल के अंदर जाते ही माहौल बदल गया। वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़े बड़े पेड़ थे और पक्षियों की आवाज़ गूंज रही थी। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, जंगल और घना होता गया। अचानक गुड़िया ने धीरे से कहा, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन चिंटू बोला, डरो मत, भोलू हमारे साथ है। करीब आधे घंटे चलने के बाद भोलू एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गया। उस पेड़ की जड़ें जमीन के ऊपर फैली हुई थी